राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मंत्री विजय शाह के खिलाफ शिकायत करने के लिए कांग्रेस नेता पहुंचे हुए हैं। श्यामला हिल्स थाने पहुंचे कांग्रेस नेता कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला है। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री शाह के खिलाफ एफआईआर करने की मांग यहां पर की है। तो IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। मंत्री विजय शाह के खिलाफ शिकायत करने के लिए कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले पर यानी कि उनकी टिप्पणी पर, जो टिप्पणी उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था, एक विवादित टिप्पणी थी है, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी तो हो ही चुकी है। पहले ये कहा गया था कि इस पूरे मामले का विरोध किया जाएगा और अब ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी ट्वीट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मंत्री विजय शाह के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है। तो एफआईआर की मांग यहाँ पर की जा रही है, इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो विवादित टिप्पणी दी गई थी उस पर एक्शन लिया जाए, कहा जा रहा है। साक्षी त्रिपाठी हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी, सीधा उनका रुख करते हैं। साक्षी, इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी तो हमने देखी, लेकिन अब यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस वक्त हम श्यामला हिल्स थाने पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये थाने के बाहर की तस्वीरें हैं। कांग्रेसी है जो अध्यक्ष जीतू पटवारी हो यहाँ पर एफआईआर की मांग लेकर और उनको बर्खास्त करने की मांग लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अंदर वो जा चुके हैं और अंदर उनकी बातचीत चल रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना है शाह के इस बयान पर आपका? विजय शाह जी ने संवैधानिक पद पर बैठकर इतना घटिया और अनिंदनीय बयान दिया है, जो कि ना तो संवैधानिक भाषा है, ना संवैधानिक मर्यादा के पक्ष में है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को तुरंत पद से निकाल देना चाहिए और मैं कहता हूं उनको पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। जिस व्यक्ति को नारी का सम्मान करना नहीं आता और देश की ऐसी नारी जिसको आज पूरे देश को उस नारी पर गर्व है, ऐसी नारी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी, ये बहुत ही निंदनीय और कायरपूर्ण हरकत है इनकी। बिल्कुल, देखिए विजय शाह ने माफी भी मांगी और उसके साथ ही साथ पार्टी भी लगातार जो है वो सफाई दे रही है। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, विजय शाह को बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। हम इसके माध्यम से मांग करते हैं। बहन सोफिया कुरैशी, पूरा देश खड़ा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी है वो हो रही है और यहाँ पर एफआईआर करने की जो बात है वो चल रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ कहना है। देखिए, सेना का अपमान किया जाना मैं समझता हूँ घोर निंदनीय है और हम मांग करते हैं कि सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी जो एक मिसाल बनी है, 28 लोगों की जो पहलगाम में घटना हुई थी उसका बदला लेने के लिए उन्हें नेतृत्व किया टीम का और पूरे देश ने सराहा। आज पूरा देश उनका अनुसरण कर रहा है, उनकी जय जयकार कर रहा है। उसका अपमान भाजपा का मंत्री करे तो मैं समझता हूं अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उसको बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं भाजपा और प्रधानमंत्री का प्रश्रय है उसको। यहाँ पर आप आज एफआईआर की मांग लेकर पहुंचे हैं, आगे क्या कुछ इस विषय को लेकर क्या करने वाले हैं आप? मैं समझता हूं जिस प्रकार से देश की जन भावनाओं के खिलाफ जाकर भाजपा के मंत्री ने ये बात कही है कि देश की जो बेटी, जो बहादुर बेटी जिस पर एक भारतवासी को नाज है, उस कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस प्रकार की बात कही है कि वो आतंकवादियों की बहन बताया है उसको, मैं समझता हूं अगर भाजपा की ये आधिकारिक लाइन है तो भाजपा भी देशद्रोही है और अगर भाजपा की ये लाइन नहीं है तो विजय शाह को अविलंब जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर बर्खास्त नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप क्यों हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर चुप क्यों हैं, VD शर्मा इस पर चुप क्यों हैं, JP नड्डा इस पर चुप क्यों हैं। माफी मांगी और माफी से नहीं चलेगा, कोई कुछ भी बोल देगा, उसके बाद हम बेटियों के अपमान पर, सेना के अपमान पर, देश के अपमान पर बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान नहीं सहेगा सेना का अपमान, हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अब बिल्कुल साक्षी, देखिए जैसे कि आपने लोगों से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से आपने बातचीत की, कितना आक्रोश है, नारी शक्ति की बात यहाँ पर कही जा रही है, सेना का अपमान यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि एफआईआर की मांग जो की जा रही है, क्या मांग पूरी होती है, क्या कोई एक्शन लिया जाता है? आगे जरूर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया।